मनुष्य अपने जन्म से ही बंधा है, वो बद्ध ही है, वो मुक्त है नहीं। मुक्त तो उसको होना है, लेकिन मुक्त होने के लिए उसको छोटे बंधनों को काटकर बड़े बंधनों में आना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो बंधन है वो मुक्ति का बंधन है। वो भी बद्धावस्था है एक तरह से, लेकिन वहां जो वस्तु है वो एक ही वस्तु है, दूसरी है ही नहीं, इसलिए वो बंधन नहीं रहता, इसलिए वो मुक्ति का बंधन है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम स्वतंत्र होते चले जाते, कहने के लिए तो हम स्वतंत्र ही होते, लेकिन स्वतंत्र नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा बंधनों में फंसते हैं। घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, बात नहीं कर सकता, केवल रो सकता है बस। सब बातों के लिए, भूख लगी तो रोएगा, डर लगा तो रोएगा, केवल मां पास में है तो हंसेगा। ऐसा इतनी बुद्धि वाला बच्चा है, तो उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य कुछ नहीं है, अपने आप को ठीक रखना, वो भी दूसरे करते हैं। उसका कर्तव्य केवल होना रहना इतना ही है, वो रहता है बस। उसकी सारी चिंता बाकी लोग करते हैं, भूख लगी खाना खिलाना, दूध पिलाना, ये सब बाकी लोग करते हैं। रहना और रोना इतना वो करता है, उस पर कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन वो अगर 17-18 साल का नौजवान हो जाए और वो कहे कि मैं तो बचपन में बहुत स्वतंत्र था, कपड़े नहीं पहनता था, तो अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं कपड़े क्यों पहनूं? नहीं चलेगा। आपको अगर बड़ा कहलाना है, आप बड़े हो गए हो, तो आपको फिर कुछ बंधन शुरू, फिर वो जहां तहां रोएगा, ये नहीं चलेगा। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगता है मैं बड़ा हो रहा हूं, अधिकाधिक स्वतंत्र हो रहा हूं। पहले तो मैं परनिर्भर था, अब तो मैं परनिर्भर नहीं हूं, मैं अपने हाथ से कर सकता हूं, लेकिन वो करने के लिए उसको और कुछ बंधन स्वीकार करने पड़ते। फिर वो सोचता है कि माता पिता के बंधन में क्या रहे, खुद कमाई करेंगे और अपना जीवन खड़ा करेंगे, ठीक है करो, लेकिन खुद कमाई कर स्वतंत्र होने के बाद अपने परिवारजनों को पालने का बंधन वो अगर नहीं स्वीकार करता तो दुनिया में कहीं उसको अच्छा नहीं मानते, कहीं अच्छा नहीं मानते। और इसलिए मनुष्य का विकास क्या है? ये अधिकाधिक विस्तृत होने वाले एक के बाद एक के बंधनों में जाना। पहले मैं केवल मेरी अपनी भूख, मेरा अपना मनोरंजन इतने ही दिखता था, फिर उसके बाद नहीं, हमारी माता है जो हमको दूध पिलाती है, उसको प्रसन्न करना चाहिए, उसने समझाया तो चुप होना चाहिए, इतना समझने लगा, वहां अब बड़ा होने लगा, ऐसा लोग कहने लगे। बाद में मैंने सोचा कि माता है, पिता है, भैया है, बहन है, सब है, इनकी मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, बड़े भैया कहते हैं वैसा रहना चाहिए, छोटी बहन के रक्षा का दायित्व मेरा है, राखी बांधता हूं मैं, तो कम से कम कुछ देना चाहिए, अभी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं, बच्चा हूं। ये जब हम समझने लगते हैं तो लोग कहते हैं और बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा बंधन आ गया, व्यक्ति छूट गया, परिवार का बंधन आ गया। परिवार के लोग परिवार के बंधन को मानकर चलने वाले अच्छा है ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई आदमी परिवार के बंधन को तोड़कर अपने बस्ती के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए काम करता है। लोग कहते हैं बस हमारे परिवार का नाम रोशन किया, परिवार का बंधन तो तोड़ दिया उसने। उनकी कहानियां बताते हैं, विवेकानंद ने क्या किया, परिवार को अच्छी स्थिति में नहीं था स्वामी विवेकानंद का, लेकिन उन्होंने परिवार का बंधन छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जो किया उसके कारण विवेकानंद के परिवारजन सब ऐसा कहने लगे कि विवेकानंद हमारे घर से बाहर चले गए, हमको ऐसा छोड़ के चले गए, लेकिन हमको इतना समाधान दिया उन्होंने, इतना सम्मान दिया, हमारे परिवार का नाम उसने रोशन किया। ऐसे ही कहेंगे और क्या कहेंगे। एक बंधन तोड़ दिया, लेकिन एक दूसरा बंधन उन्होंने अपने इर्द गिर्द खड़ा कर दिया, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र। ऐसे एक एक कदम आगे बढ़ के नए बंधनों को स्वीकार करना, इसकी आवश्यकता होती है।